हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, दोनों क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और केवल 4 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब इसी 4 महीने में आपको क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस भी खत्म करना है और अच्छा नंबर भी लाना है, क्योंकि घर वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो मेरा बच्चा है इस बार अच्छे नंबर से पास होगा, टॉपर बनेगा, अच्छा रैंक लेकर के आएगा। लेकिन आपको ही पता है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो उसमें भी आपको विश्वास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने के बाद भी, ठीक है, अगर आप 2 से 3 चैप्टर पढ़ भी लिए हैं फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। तो चाहे आप कैसे भी प्रकार के विद्यार्थी हैं, सबके लिए ये वीडियो होने वाला है। चाहे आप आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आप आधा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, चाहे आप कैसे भी विद्यार्थी हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच में छोड़ करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे, बस वीडियो ही देखते रह जाएंगे और आपका पेपर का डेट भी आ जाएगा। अगर आपको 4 महीने अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका रणनीति क्या होगा, पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होगा, क्या पढ़ना है, तो अगर आपको ये सब चीजें जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, भागना नहीं है। तो मैं आपको क्या करूंगा, केवल 5 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, 5 पॉइंट। अगर आप इस 5 पॉइंट को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इसको 4 महीने तक फॉलो करते हैं तो आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना, अपना एक लक्ष्य बनाना है। ये क्या होता है सर? लक्ष्य का मतलब कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नंबर कितने लाने हैं, आप कितना परसेंट लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपका 80% टारगेट है तो आपको उसके अनुसार मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका जिंदगी में कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आप किसी क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर एक मंजिल होगा, एक टारगेट होगा, एक लक्ष्य होगा कि नहीं मुझे वो बनना है, तो रास्ता भी वही आप पकड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप डॉक्टर की लाइन में नहीं जाएंगे, आप जीव विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो उसका सब्जेक्ट होगा वही पढ़ेंगे। तो वैसे ही अगर आपको 80% लाना है, 90% लाना है तो मेहनत भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपको मोटिवेट होने की जरूरत है, क्योंकि 4 महीने बचा हुआ है। लापरवाही में आपने बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। तो अब बचे हुए समय को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ज्यादा घूमना नहीं है, ज्यादा सोशल मीडिया पे अब अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई में देना है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है आपका, कि एक लक्ष्य बनाना है। और आपको पढ़ना कहां पर है ये भी समझ लीजिए, आपको कुर्सी और टेबल पे बैठ करके पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी तक आप बिस्तर पे बैठ करके पढ़ते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। एक कुर्सी और एक टेबल अलग रूम में, जहां शोर ना होता हो, वहां पर लगाइए और सामने वाली दीवार पे चिपका दीजिए कि मुझे कितना लाना है, तो मुझे 90% लाना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 90% आप चिपकाएंगे तो 90 ही आएगा। अरे 90 नहीं आएगा तो 85 तो आएगा, 85 नहीं आएगा तो 80 तो आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितना लिखेंगे उतना ही आएगा। तो उतना नहीं आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि अब बिल्कुल कम ही आ जाएगा। जब उतना आप लिखे हैं तो उसके अनुसार आप मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर आप केवल पास भी होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप पास भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है, एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे इतना परसेंट लाना ही है, किसी भी हालत में मैं लाकर ही रहूंगा। 4 महीने इस प्रकार पढ़ूंगा कि मेरे 90% आएंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। ये आपको मोटिवेशन देगा पढ़ने के लिए, आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा। और जब जुनून पैदा होगा, जब आपके अंदर आप मोटिवेट होंगे, तभी आप पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप केवल ऐसे ही पढ़ने के लिए बैठ गए और पढ़ाई आपको बोरिंग लग रही है तो आप कुछ भी पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा, अगले दिन सब भूल जाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी है। ठीक है, वो पढ़िए जो आपको अच्छा भी लगे और आपको लगे कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो वो जुनून तभी आएगा जब एक टारगेट फिक्स करेंगे और उसके अनुसार मेहनत भी करना है।
तो सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट है कि आपको रेगुलरिटी बनानी है, यानी रेगुलर पढ़ना है। देखिए, किसी भी काम को आप रेगुलर करेंगे तो उस काम में आप माहिर हो जाएंगे, वो काम आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो पढ़ाई भी आपको रेगुलर करना है। रेगुलर पढ़ने का यही प्रॉफिट होता है कि जो कुछ आप लगातार पढ़ते रहेंगे वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे आज जो भी पढ़े हैं, कल उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, फिर अगला टॉपिक पढ़िए, फिर उसके दिन रिवीजन, अगले दिन रिवीजन कीजिए, फिर अगले दिन रिवीजन कीजिए। तो आपका इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई एक डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और आज के बाद सीधे अब 5 दिन बाद पढ़ते हैं, तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि आपने पढ़ा क्या था, ठीक है। तो यही दिक्कत होता है। तो अब आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि देखिए 4 महीने केवल बचा हुआ है। 4 महीने बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे इतना समय बीत गया वैसे 4 महीने भी बीत जाएगा, और लास्ट का जो समय होता है वो तो और जल्दी बीतता है, ठीक है। बताएंगे कैसे बीतेगा, बहुत ही जल्दी बीतेगा। तो आपको रेगुलरिटी बनानी है, यानी रेगुलर आपको पढ़ाई करना है। तीसरा क्या है, टाइम टेबल। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि 6 बजे उठना है, 7 बजे नहाना है, 8 बजे हिंदी पढ़ना है, 9 बजे अंग्रेजी पढ़ना नहीं। ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई काम आ जाए तब तो 7, 8, 9 तो गया काम से, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको टाइम टेबल तब कैसा बनाना है, आपको क्या करना है, जैसे आज शाम को अगले दिन जो भी आप आपको पढ़ना है। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए मुझे चैप्टर नंबर 1 में कूलाम का नियम पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा कि 3 से 4 टॉपिक फिजिक्स का एक कॉपी पर लिखूंगा, जितना मैं अगले दिन उसको पूरा कर सकूं। तो टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। जैसे फिजिक्स में 5 टॉपिक्स लिख देना है, केमिस्ट्री में वैसे ही हिंदी में कि आज मुझे एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय अगले दिन मुझे याद करना ही है किसी भी हालत में। तो आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, डिवाइड करना है, और अगले दिन किसी भी हाल में उसे पूरा करना है। मान लीजिए कोई काम भी आ जाए, तो काम आता है तो ऐसा थोड़ी दिन भर बिजी रहेंगे, कुछ तो समय बचेगा, तो उसी समय में आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करना है, और अगले दिन बिना पूरा किए उसे सोना नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप 20-30 टॉपिक लिख लीजिए जो पूरा ही ना हो, उतना ही लिखना है जितना आप पढ़ सकें, जितना आपको याद रहे, ठीक है। तो 4 से 5 टॉपिक जो है वो बहुत है। जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 1-2 डेरिवेशन हो गया, इसको अगले दिन पूरा करके ही सोना है। केमिस्ट्री में वैसे ही लिखना है, वैसे ही इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, वैसे ही हिंदी में और वैसे ही मैथ में, ठीक है, कि मैथ में मुझे प्रश्नावली 4.1 का मुझे सारा क्वेश्चन क्या करना है, लगा लेना है, ठीक है। तो करके ही सोना है अगले दिन, फिर अगले दिन का टॉपिक लिखना है। तो इस प्रकार आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। ये फॉलो भी होगा और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। अगर ऐसे बनाएंगे कि 6 से 7 हिंदी पढ़ना, तो पढ़ेंगे क्या, जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो यही नहीं पता रहेगा कि पढ़ना क्या है। यही सोचने में आपका 6 से 7 के बीच जो 1 घंटा है वो खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था कि आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज डिवाइड करना है और टाइम टेबल ऐसे ही बना करके पढ़ना है। चौथा पॉइंट है कि अब आपको क्या करना है, अपना ज्यादा समय पढ़ाई पर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि 4 महीने बहुत ही जल्दी बीतेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे त्योहार आते हैं। जैसे दिवाली हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे त्योहार आएंगे और आप क्या करेंगे, उन सब त्योहार अगर एक दिन उसमें आपको घूमना है तो आप 10 दिन लगा देंगे। तो यहीं पर आपको समय बचाना है अपना। अगर जैसे दिवाली है तो आपको क्या करना है, दिवाली है तो 10 दिन से आप दिवाली में ही नहीं आपको बिजी रहना है। ये नहीं कहना है कि सर बहुत काम था, घर की सफाई करना था, नहीं, पेपर देना है आपको। जितना हो सके समय बचाना है, 1 से 2 दिन बहुत है, जितना कम हो सके उतना आप समय बचाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि त्योहार आ गया तो आप बिना टेंशन के घूम रहे हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, पेपर होगा देखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही त्योहार बीतेगा टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिवाली के दिन 10 दिन नहीं, 1-2 दिन बहुत है। ऐसे ही और कोई त्योहार आता है तो आपको एक ही दिन, ज्यादा हो सके तो बस 2 ही 3 घंटा जाइए, थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए और घर आइए और पढ़ने बैठ जाइए। तो इन 4 महीने में इतने त्योहार आएंगे कि आपका समय बहुत ही जल्दी जल्दी बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
जो अपने आप को इसमें बचा लेगा, जो अपना समय इस 4 महीने में बचा लेगा और उसको अच्छे तरीके से उसका उपयोग करेगा, वही टॉपर बन सकता है, वही पास हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि आप समय बचाएंगे कि अपना समय बर्बाद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका समय अब दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो यही चौथा पॉइंट है कि आपको बचाना है, ज्यादा से ज्यादा समय बचाना है, क्योंकि 4 महीने बहुत ही जल्दी बीतने वाला है। आज 1 अक्टूबर आने वाला है, पता चलेगा 1 जनवरी आ गया, पता चलेगा पेपर का डेट आ गया। तो आपको बचाना है अपना समय। 5वां जो कि लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, चाहे आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है, कोई मैटर नहीं करता है, अब आपको क्या करना है कि अब तेजी से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। पढ़ना कैसे, ये समझिए। सबसे पहले जैसे आप फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाते हैं, चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको सारी चीजें नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं हर साल। अब ये कैसे पता चलेगा, तो 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर का आपको क्या करना है, पेपर देखना है, और उसमें ये देखना है कि चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो वही टॉपिक आपको केवल पढ़ना है। वैसे ही चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 वही टॉपिक पढ़ना है जो हर साल रिपीटेड होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वही केमिस्ट्री में, वही हिंदी में, वही इंग्लिश में, वही मैथ में। ठीक है, वही टॉपिक पढ़ना है जो हर साल रिपीट होता है। तो ये 5वां पॉइंट है, कैसे अब आपको 4 महीने पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 10 दिन से पढ़ रहे हैं और आपका खत्म ही नहीं हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 में फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 टॉपिक होंगे, जैसे कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे वैद्युत ध्रुवागुण हो गया, वैद्युत बल रेखाएं हो गया, तो यही 3 से 4 टॉपिक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, तो इतना ही पढ़ना है। और इन 5 पॉइंट को ध्यान देते हुए अब आपको अपना 4 महीना जो है उसको अच्छे से उसका उपयोग करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप अभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर नवंबर में आएंगे और देखेंगे कि 1 नवंबर से पढ़कर पास कैसे हूं। नवंबर में भी नहीं पढ़ेंगे, फिर दिसंबर में वही काम, और लास्ट में आपको भी पता है क्या होगा। ठीक है, तो सुधर जाइए, 4 महीने बचा है, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।